एसएचओ साहब मोहम्मद अदनान आए हैं, 15 साल इनकी उम्र है। मेरे गले में से ज़बरदस्ती थाने गया, थाने वालों ने कहा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना वो आपके फैक्ट्री एरिया के रूप में पूरा सैलून चला रहा है, ठीक है, लेकिन वो थाने में एप्लीकेशन नहीं दे सकता। वो आईडी कार्ड के बगैर सैलून बना सकता है। पहले इसको सुने अभी और मुझे फ़ोन करें, स्पीकर खोल के मेरे से बात करें इसके सामने। एसएचओ मनावा। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा शहरियार साहब आए हैं, ये कहते हैं कि नुमान और ज़ुबैर नामी शख्स से 3 लाख रुपए लेने अमानतन दिए गए पैसे थे। कहाँ पे हैं जी? आपके पास सबूत इसका 3 लाख का है? बाय हैंड दिए हैं, कुछ लिख पढ़, कोई अकाउंट में भेजना, कोई इजी पैसा की रसीद, ज़ुबानी कलामी दिए हुए पैसों पे पुलिस पर्चा किस तरह खड़ा करेगी, ये बताइए। ठीक है, अभी यहाँ से कोई बंदा उठ के कह दे कि मैंने बाय हैंड उसको इतने पैसे दिए हैं, उस पर पर्चा दे दें, हो सकता है पर्चा? आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि देखें मेरे इजी पैसा से उसके अकाउंट में गए हैं, ये देखें मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में गए हैं। कुछ लिख पढ़ तो करें ना जी। ताल्लुक ही होता है, सगे भाई भी इसी तरह मुकर जाते हैं, रिश्तेदार भी मुकर जाते हैं, दोस्त सबसे ज़्यादा मुकर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर ये थोड़ी सी बात इस तरह की है कि आपके पास इसको सपोर्टिंग एविडेंस कोई नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बुला के पूछ लें, वो मानेगा भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि कानूनी कार्रवाई के लिए जो मैंने मिसल के साथ, एफआईआर के साथ और बाद में तफ्तीशी ने मिसल के साथ कोई सबूत लगाने हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो तो है नहीं, वो तो ज़ुबानी है। ठीक है, इस वजह से ये मसला है कि जिसकी वजह से इसमें ताख़ीर हुई। एसएचओ साहब एक दफ़ा दोनों पार्टियों को आमने सामने करें। इनको मैंने सुना है, इसने पहले 420 की दरखास्त दी थी, इसकी आपने साइन नहीं है उसके ऊपर है। दूसरा सर, इसके ऊपर हरबंसपुरे में पर्चा हुआ है, इसलिए ये उस पार्टी ने पर्चा करवाया था। अच्छा, हरबंसपुरे में जो इनके ऊपर उस पार्टी ने पर्चा किया है वो किस दफा में? जी सर, वो 420 का था ना सर। अच्छा, वहाँ पे जालसाजी का पर्चा इनके ऊपर हुआ है। अब ये यहाँ पे बगैर सबूत के एक और पर्चा कराना चाहते हैं। वो अलहदा, उसी पार्टी से अलहदा इशू तो नहीं होता। देखें मेरी बात सुन, जिसके पास सबूत होगा ना, आपके खिलाफ पर्चा हुआ है जालसाजी का, आप पर्चा कराना चाहते हैं तो लेन देन का या अमानत में जामत का, 2 अलग अलग केस हैं, लेकिन पार्टी वही पार्टी है और इधर आप पार्टी। एसएचओ साहब रिपोर्ट भेज दें मुझे इसकी, ठीक है? वो वाला पर्चा खारिज हो जाएगा जिस वक्त, तो उसके बाद देखेंगे कि ये इसका मतलब है ये सच कह रहे थे। ठीक जी, ठीक है सर। रिपोर्ट भेजें इसकी। सोनिया बीबी, डिफेंस भी सोनिया बीबी आई हैं, इल्ज़ाम लगान अदनान, शहबाज, सलमान, अवैस वगैरह घर में घुसा है, जान से मारने की धमकियाँ दी और कहा अपना घर छोड़ के चले जाओ वरना सबको कत्ल कर देंगे। 17/7/2023 को हमारे घर में घुस के औरतों को मारा, मुझे इंसाफ दिया जाए। सोनिया बीबी कौन है? 2023 में घर में घुस के मारा था। अब फिर उसके बाद अब 2 साल गुजर गए, अब आपकी फिर लड़ाई हुई, तो अब आपने कहा मेरा 2 साल पहले जो उन्होंने मारा था उसके ऊपर भी पर्चा दें। ये थोड़ी सी बात तस्दीक तलब है, पहले तस्दीक करेंगे। ठीक, एसएचओ डिफेंस भी तस्दीक करेंगे, ठीक है? तस्दीक करके मुझे इसका जवाब दें, फिर जो कार्रवाई बनती हुई बिल्कुल करेंगे। अगर इनके साथ खराबी हुई है तो हमने इनका साथ देना। मोहम्मद वकास, एसएचओ बल्कि। लीडर साहब, किस तरह ये 2020 का कोई केस है, ठीक है, ये मोहम्मद अकरम का, इसका तफ्तीशी कौन है ये मुझे चेक करके बताएं, ठीक है? इसका तफ्तीशी थाना, ये हडियारा का एफआईआर है, हडियारा का 2020 का केस है, इसको कॉल गई, ठीक है? ये कहते हैं कि उस 2020 के केस में मुझे ये पता चला कि वो मुल्ज़मान पकड़े गए थे, लेकिन मेरी बरामदगी नहीं हुई तफ्तीश से मुताल्लिक़ है, इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने इनकी बरामदगी 100 में से 100 लोगों की बरामदगी हो सकता है ना हो पाए, कोशिश हमारी ये होती है, लेकिन अगर किसी ने आपका मोबाइल बेच दिया, हो सकता है, सुन लेना, चोर की तस्वीर लगी है, चोर तो पकड़ लिया, अब चोर ने वो मोबाइल तोड़ के फेंक दिया, नहर में फेंक दिया, किसी को बेच दिया, वो आगे चला गया, तो 100% ज़रूरी नहीं कि वो तफ्तीशी अफसर उसकी बरामदगी यकीनी बनाए, ठीक है? तो इसमें उसको ये बात आपको इज्जत से बता देनी चाहिए थी, इस किस्म की गुफ्तगू करने की बजाय, ठीक है? सर ने मुझे कल फ़ोन किया मेरे ज़ाती नंबर पे, संडे को
और उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ तफ्तीशी ने ये किया, तो ये तफ्तीशी विंग से रिलेटेड है, लेकिन चेक करके पहले मुझे प्राइस कि आपके साथ एक खराबी हुई है, मैं मेहनत कर सकता हूँ उसके ऊपर, लेकिन अगर वो कानून के खिलाफ आप मुझसे कहीं कोई चीज़ करो तो वो नहीं कर सकूँगा। आपदा अकरम, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी उम्मीद मेरे से बहुत ज़्यादा है। मैं वही काम करूँगा जो कानूनी तौर पर कर सकता हूँ। SHO फैक्ट्री एरिया, मोहम्मद अदनान साहब कौन है? क्या उम्र है आपकी? ये सलून किसका है? SHO साहब मोहम्मद अदनान आए हैं, 15 साल इनकी उम्र है। ये कहते हैं मेरा एक सलून है, मेरे गले में से ज़बरदस्ती 5,000 रुपये किसने निकाले? क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? अन्ना। ये वहाँ के कोई बदमाश टाइप हैं, गुंडे टाइप हैं, इन्होंने मेरे गले से 5,000 रुपये निकलवा लिए। थाने गया, थाने वालों ने कहा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना वो आपके फैक्ट्री एरिया के हदूद में पूरा सलून चला रहा है, ठीक है, लेकिन वो थाने में एप्लीकेशन नहीं दे सकता। जने जिस वक्त ये साहब आपके पास आते हैं, ID कार्ड ना होने की वजह से टैग नहीं किया, वो एक अलग बात है कि ID कार्ड नंबर नहीं है, वो अपने किसी बड़े को ले आएगा। वो ID कार्ड के बगैर सलून बना सकता है, उसको किराए पे जगह मिल सकती है, वो बिजनेस कर सकता है। ऐसे जो फैक्ट्री एरिया, पहले इसको सुने अभी और मुझे फ़ोन करें, स्पीकर खोल के मेरे से बात करें इसके सामने। आपदा अकरम, SHO काना। SHO काना, अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। CCD वालों का कोई रेड हुआ था 25 अगस्त आज दिन सुबह के टाइम 2:30 बजे, आज की तारीख में, ठीक है। इनके बच्चे पकड़े गए हैं और CCD के रेड में। ये चेक कराऊंगा कि वो किस जुर्म में मुलविस है। बीबी वो CCD असल में एक अलग महकमा है ना, मेरे अंडर नहीं आता, आप ठीक है, लेकिन आपके बच्चे चोरी के केस में मुलविस भी पाए गए हैं और उनको एक तीसरा महकमा उनको लेके गया, जिसमें उस महकमे के अफसरान उन पे कार्रवाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। बीबी एक तीसरा महकमा जो मेरे अंडर नहीं है, ठीक है, वो लेके गया ना, मेरे पुलिस वालों ने नहीं उठाया उसे, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। रीडर साहब जवाब दे दें अभी इसका। CCD वाले लेके गए हैं तो इनको उनका बता दें वहाँ जाके। शेख कदीर अहमद का ना, शेख कदीर अहमद साहब बुजुर्ग आदमी हैं, कहते हैं फरियाद नामी शख्स से 10 मरले का प्लॉट लिया था, इल्ज़ाम ले जावेद और उमर ने कब्जा कर लिया। साहिल जब भी प्लॉट पे जाता है धमकियाँ दी जाती हैं, प्लॉट वागुजार कराया जाए। कब खरीदा था प्लॉट सर? 1991 में, यानी आज से 35 साल पहले, ठीक। उसके बाद कब्जा कब था आपके पास इसका? कब तक था? सन बताएं। सन 2000 में। SHO साहब आप इनके कागज़ चेक कर दें, ठीक है, कागज़ चेक कर दें। अगर महकमा माल से वो प्लॉट कागज़ों में इनके पास है, मलकियत इनकी है, काबिज़ की 25 साल से नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपसे मलकियत चेक करके एक रिपोर्ट दे दें, आपकी रिपोर्ट इनकी मदद करेगी कि ये आगे अदालत में ये अपनी मलकियत के कागज़ साबित करेंगे कि ये मैं मालिक हूँ और फलां शख्स इस पे 25 साल से काबिज़ है, मेरा कब्ज़ा वागुजार कराया जाए। जो 20-25 साल, 15 साल, 10 साल, 50 साल, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी मलकियत साबित होगी तो अदालत आपको कब्ज़ा दिलवा देगी, मेरी पुलिस साथ जाएगी, ठीक है। ये केस होगा अदालत में SHO से मिलने का। शमीम अख्तर, गिरवी का घर, फिर वही बात, ठीक है। अब दोबारा वो वाले गिरवी के ऊपर, गिरवी में क्या मसाइल होते हैं वो लेक्चर नहीं दूंगा। शमीम अख्तर साहिबा ने 4 लाख में गिरवी लिया है बंदे से घर, आधा घर उसने वापस करा लिया, आए रोज़ लड़ता है, बहू के कपड़े फाड़ दिए, पैसे भी वापस नहीं दे रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अंदर मसला ये है कि ये सिर्फ गिरवी वाला मसला हो तो एक और बात होगी ना, ये बात ये है कि एक खातून के साथ बदतमीजी या बदमाशी भी तो बंदा कर रहा है, या पैसे इनके इज्जत से पैसे वापस करे और ये वहाँ से कहीं और चले जाएं, ठीक है। पैसे भी लेके बैठा है, आधा पोर्शन भी ले लिया और फिर लोगों को मारा पीटा भी। अभी SHO साहब इसको हल करके देते हैं। अगर मारपीट की, बदमाशी, बदतमीजी, खातून के साथ बदतमीजी की तस्दीक हुई तो उस पर पर्चा दे देंगे, ठीक है।